इन्होंने सीधा सीधा अमेरिका का विरोध किया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बुलंद आवाज़ थी आपकी। मैं युवाओं से पहले तो हमारे जो देश में बैठे सत्ता में बैठे लोग हैं उनके बारे में कहना चाहूँगी। हम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश का असली मुद्दा हिंदू मुसलमान या अलग अलग जातियाँ, ऊंची जाति नीची जाति नहीं है। हम जिंदाबाद जिंदाबाद अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद ईरान से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। तमाम नियम कायदे हैं उन तमाम का उल्लंघन करते हुए, और सबसे शर्मनाक बात है इस जंगखोर इजराइल ने वहां भूख को भी एक युद्ध का टैक्टिक्स बना लिया। हमारे देश की जनता तो ये एलिगेशन है इनका, वो थोड़ा सा तेज़ बोलें आप, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बुलंद आवाज़ थी आपकी। ये अमेरिका का नाम लिया आपने, कहीं पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्योंकि अभी हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वहाँ पे अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, मैं ना डिबेट को वहीं लेके आऊँगा जहाँ आप चाहते हो, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ आपका। तो संदेश कुछ पब्लिक को दे रहे हैं, तो इसमें ये बताइए, ये जो संदेश था आपका, ये खाली एक अमेरिका के लिए भी है या पाकिस्तान अगर युद्ध करता तो पाकिस्तान के लिए भी है? ये संदेश ये हर उस देश के लिए है जो किसी भी दूसरी कंट्री पे वॉर करता है, हमला करता है। हम ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी देश करे, अभी अमेरिका इजराइल कर रहा है इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। कोई भी देश करेगा आगे किसी और देश पे तो हम उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि अमन और शांति से ही किसी भी मुद्दे का हल हो सकता है। युद्ध किसी भी हल को नहीं कर सकता। अच्छा, आप युवा हो, युवा वर्ग काफ़ी देखेगा आपको और आपकी शायद बात मान भी ले। आप ये बताइए, युवा हर एक चीज़ का है ना, इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर एक मुद्दे का हिंदू मुस्लिम बनाने पे तुला हुआ है। सोशल मीडिया भी इसी तरह चल रही है, सब ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, कई लाख फॉलोअर हो रहे हैं। नेशनल चैनल नहीं देखते पब्लिक इतना जितना सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, लापरवाही की तरीके से सिर्फ हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं ताकि व्यू बढ़ जाए। पहले तो ये बताइए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं युवाओं से पहले तो हमारे जो देश में बैठे सत्ता में बैठे लोग हैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोगों को आपस में हिंदू मुसलमान या अलग अलग धर्मों या अलग अलग जातियों के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश, अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो हमारे देश का असली मुद्दा हिंदू मुसलमान या अलग अलग जातियाँ, ऊँची जाति नीची जाति नहीं है। हमारे देश का मुद्दा है कि हमें महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी इतनी फैल रही है, PhD करे हुए जो छात्र हैं वो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, महिलाओं पे इतने अपराध बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर बात किए बगैर वो लगातार हिंदू मुसलमान को लेकर बात किया जा रहा है। तो ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी एक साजिश है कि लोगों को ये हिंदू मुसलमान के जो एक चक्र है उसमें बांध के रखा जाए ताकि वो जो असली मुद्दे हैं उससे भटक जाएं, उससे बात ना कर पाएं। तो बेरोजगारी का आलम ये है कि BA किए हुए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये बताइए, ये जो शिकायतें हैं सिर्फ मोदी सरकार से हैं या कांग्रेस सरकार से भी हैं, आम आदमी से भी, और भी सरकारों से है? देखिए, अभी हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वहाँ पे चाहे हम कांग्रेस सरकार की बात करें जो पहले थी या अभी हम BJP सरकार की बात करें, ये हर सरकार उन्हीं सेम जो मुद्दे हैं, सेम पॉलिसी को लेकर आ रही हैं। चाहे उनका नाम चाहे उन्हें बदल दिया हो, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, जो मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेस ने जो चीज़ें लेकर आई थी मोदी सरकार ने उसी चीज़ों को आगे लेकर आए, आगे बढ़ा के सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। उनका नीतियाँ एक हैं। जो सरकारें सत्ता में बैठी हैं, वो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी की हम बात कर रहे हैं, ये उनके हाथों ये कठपुतलियाँ हैं जो उन्हीं के इशारों पे चलती हैं, और जो आम जनता है जो पिस रही है उनके बारे में सोचे बगैर वो उनके इशारों पे चल रही हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या फिर BJP सरकार हो या कोई और सरकार हो। अच्छा, आपने राजनीति में कही सेम टू सेम, वहाँ स्टॉप लगा के मैं आता हूँ युवा राजनीति पे। युवा स्कूल में से, कॉलेज में से निकलता है, मोर्चों में शामिल होता है, फिर वहाँ पे जाके धरनों में घुस जाता हो। धरनों में से नेता निकलते हैं, ये बात कभी सही जग जाहिर है। मैं भी धरनों में रहा हूँ, हर एक धरने में से कुछ ना कुछ नेता पक्का निकलते हैं, मुद्दे छूट जाते हैं। और फिर आप जैसे युवा क्या करते हैं, नेता बन के वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिनको आप सेम टू सेम कह रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा मैं, यही पैटर्न चल रहा है, बल्कि गंदे के साथ गंदा होगा वहाँ जाके। तो युवा जो नेता है या नेता बनने की सोच रहे हैं या राजनीति में आने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, अब बात है पार्टी की, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, वो उसका मकसद अगर ये होगा कि मुझे किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाना है, चाहे मुझे कुछ भी क्राइम करना पड़े, चाहे मुझे कोई भी नुकसान करना पड़े, मुझे सत्ता में आना है, तो वो ऐसा ही बनेगा। चाहे सत्ता में आने से पहले वो बड़ी बड़ी बातें करे, बड़े बड़े वादे कर दे, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी उसका रवैया वही रहेगा जो आज के नेताओं का रवैया है। तो जब तक मानसिकता ऐसी रहेगी सत्ता को हथियाने वाली, तब तक उस नेता का ये ही हश्र होगा कि वो आकर वही काम करेगा जो हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, बात तो फिर वहीं से वहीं शुरू होगी। मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ चीज़ को कि आपने विरोध किया, नेता निकले,
और वो नेता भी वैसे ही हो गए तो पब्लिक तो वहीं खड़ी रहेगी। करें क्या? तो हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो सत्ता में ना आए, जो क्योंकि हम ये जानते हैं कि सत्ता में आने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आंदोलन की, जब तक एक, अगर हम छात्र, अब युवा के छात्रों की बात कर रहे हैं, अगर हम जब तक स्टूडेंट्स का मूवमेंट या युवाओं का मूवमेंट, जब तक हम उस मूवमेंट को नहीं आगे लेके जाएंगे, तब तक हम जो भी समस्या है उनका हल नहीं कर सकते। क्योंकि सत्ता में आने से बेहतर है कि हम एक मूवमेंट लेकर आएँ, एक मूवमेंट को स्ट्रेंथन करें, लोगों को उस मूवमेंट में जोड़ें, तभी हम किसी समस्या का हल कर सकते हैं। सत्ता में आने से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। चलो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद आपको Thank you. जानकारी देने के लिए। ये थी एक युवा की सोच, सीधी सादी जानकारी है, शायद आपके मत्थे में पड़ जाएगी, आपके दिमाग में आ जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि देश चल कहाँ पे रहा है और आप सोच कहाँ पे रहे हो। नमस्कार दोस्तों।